आज जयपुर के हज हाउस में मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में युवाओं सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन कैंप में 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर जब क्यूपी न्यूज ने मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी ब्लड डोनेशन के अलावा नशा मुक्ति केंद्र के कैंप भी आयोजित करती है। समाज में नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करती है, समाज के सब समाज के लोगों से काउंसलिंग करती है तथा नशा करने वाले युवक से भी काउंसलिंग करती है। हम दवाओं के माध्यम से युवक को नशा मुक्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी सर, आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या वजह है, किस वजह से लगाया है और क्या इसका प्रारूप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर तकरीबन 2006 से हम लगातार ब्लड डोनेशन कैंप और नशा मुक्ति के कैंप रेगुलर लगाते आ रहे हैं जयपुर शहर में, और 10 से 12 कैंप हम हर साल लगाते हैं। हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। जिन मरीज़ों को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतमंदों तक हम ब्लड पहुँचाएँ। और हम इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई ऐसा वो नहीं रखते। जो भी हमारे पास आता है ब्लड के लिए डिमांड लेके, हम सबको पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको ब्लड दिलवाएँ। इसके लिए हम हमारे जो जितने भी 10 से 12 कैंप लगते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर सरकारी सेटअप के जो ब्लड बैंक हैं उनमें हम जमा कराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी सेटअप्स में जो पुअर पेशेंट आते हैं उनको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मकसद भी, हमारी सोसाइटी का मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुअर लोगों को, गरीब लोगों को जो है इसमें मदद करें। अच्छा, इसके अलावा आपकी सोसाइटी क्या काम करती है इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप ब्लड के अलावा? डोनेशन के अलावा हम नशा मुक्ति के कैंप भी रेगुलर हम लगा रहे हैं। अच्छा, नशा मुक्ति कैंप के अंदर यूनानी की मेडिकल टीम और होम्योपैथी की मेडिकल टीम इसमें शिरकत करती है। उसमें हम पेशेंट जो भी आते हैं नशा करने वाले, उनको मेडिसिन जो है फ्री प्रोवाइड कराते हैं, और फॉलोअप में भी जो है हम उनको दवाइयाँ उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो फ्री कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी एक सवाल और करना है जी। हमारे नशा मुक्ति का कैंप का मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि नशा जो है आज हमारे नौजवानों में, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक नासूर की तरह फैल चुका है। जिन नौजवानों के हाथ में किताब और पेन होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के हाथों में, जो हमारे देश का भविष्य है आने वाले समय में, उनके हाथों में आपको स्मोक की पाउच मिलेंगी, एल्कोहल की बोतल्स मिलेंगी, इसमें गांजा, चरस, हेरोइन, दिगर तरह के नशे आज हमारे नौजवान कर रहे हैं। तो हमारा समाज भी बर्बाद हो रहा है, और जो नशा करने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो भी, उनकी फैमिली भी बर्बाद हो रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हम हमारे समाज के अंदर ये जो बुराई है नशे की, नशाखोरी, इसको मिटाने के लिए हमारा एक प्रयास है, हमारी एक कोशिश है। इसमें हम हमारी टीम सब लगी हुई है, पूरी कोशिश करते हैं। और आपके माध्यम से हम सरकार से भी आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार के लिए रेवेन्यू अगर इकट्ठा करना है तो रेवेन्यू के लिए और बहुत सारे सोर्सेज हैं, दूसरे दिगर सोर्सेज से भी हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा सोर्स है, इससे क्या है कि अगर हम इसको मोटिवेट करेंगे हमारे युवाओं को इस चीज़ के लिए, तो हमारा देश जो है ना तरक्की नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। हमारा युवा जो है देश की बैकबोन होती है, और बैकबोन ही अगर हमारी ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो हम कैसे मुल्क को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप जो एल्कोहल है, इसमें गांजा, चरस, अफीम के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी खेप निकालते हैं ये लोग, इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसें, इनको इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको यहाँ तक मैं तो कहना चाहता हूँ कि इनको सलाखों के पीछे, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी कुर्क करना चाहिए। हमारा जो प्रशासन है वो छोटे छोटे पेडलर्स हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं। उन पेडलर से इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला जब तक कि हम बड़ी मछलियों को शिकंजे में नहीं लेंगे। बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनको हम सलाखों के पीछे नहीं लेके जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कुर्क नहीं करेंगे, तब तक समाज को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हम तो सरकार से यही उम्मीद रखते हैं और कामना करते हैं कि जो अभी सरकार वर्तमान में राजस्थान की गवर्नमेंट है वो ख़ासतौर से गांजा, चरस, अफीम, स्मोक, हेरोइन, इन पर थोड़ा जो है पाबंदी लगाए और नौजवानों को बर्बाद होने से बचाया जाए। मैं मेडिकल सर्विस सोसाइटी से स्टेट प्रेसिडेंट और SMS हॉस्पिटल से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर थाना बसी। जी सर। जी मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतना
ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, काफ़ी नहीं तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं, ब्लड एकत्रित करती हैं और अस्पतालों को जो है डोनेट करती हैं। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ जो है ब्लड के लिए तरसता रहता है और उसमें उसकी जान भी चली जाती है, लेकिन उसको ब्लड मुहैया नहीं होता। क्या कारण रहता है कि आप लोगों का ब्लड कहीं ऐसा तो नहीं कि बजाय अस्पतालों के कहीं और जाता? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है कहीं और जाता है, बल्कि हम जैसा कि भी आपको बताया गया कि हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड जो ब्लड बैंक है वहीं में हम हमारा जो है ब्लड जो है वो डिपॉजिट कराते हैं। अब बात दरअसल ये है कि ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है और जितना ब्लड डोनेट होना चाहिए उतना हो नहीं पाता, तो जाहिर है कि उसकी कमी रहती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को जितना ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो हो नहीं पाता। तो इसके लिए जाहिर है कि ब्लड ऑर्गेनाइजिंग जो सोसाइटीज़ हैं जो ब्लड बैंक्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनके दरमियान में, ब्लड बैंक के दरमियान में और इसी के साथ साथ में अस्पतालों के दरमियान में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि जो है जो मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं होता है वो मिसमैनेजमेंट ना होकर ये प्रॉपरली और स्मूथली वर्क कर सके, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को जो है वो ब्लड जो है सही वक्त के ऊपर पहुँच सके। अब इसके लिए जो है हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि हम जो है ब्लड बैंक्स को और अस्पतालों को इस बात के लिए पाबंद करने की कोशिश करें और कि जो मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है उसको जो है रिमूव किया सके, कम से कम मिनिमाइज़ किया जा सके। कहना चाहता हूँ आप लोग तमाम ऐसी संस्थाएँ हैं, समाज की सेवाएँ करते हैं और अभी आपने कहा कि हम जो है नशा मुक्ति के कैंप भी लगाते हैं, लेकिन हम आखिर में उस जड़ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं जहाँ से हमारा युवा जो है नशा की ओर जा रहा है? इसका क्या कारण है? आखिर समाज में नशा इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? सर देखिए, नशा आम लोग जो सोसाइटीज़ हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं या लोगों को अवेयर करने का काम करती हैं, वो एक हद तक अपनी माउथ प्रीचिंग के ज़रिए से लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन का काम है वो ये सोसाइटीज़ नहीं कर सकती। प्रशासन का काम, पुलिस का काम, सरकार का काम ये है कि वो रियल कल्प्रिट्स को पकड़ें, जहाँ से ये जड़ है, जहाँ से नशा आम हो रहा है। जैसे कि अभी बताया गया कि जो छोटे छोटे पेडलर्स होते हैं उनको पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर जो चौथी और पांचवी जो लेयर हैं जो उनके ऊपर है, जो असल में इनको जो है सप्लाई करते हैं, जो नीचे आते आते तक तो वो 2 4 5 जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको पकड़ने से क्या होता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सी चीज़ों को जो है गवर्नमेंट ने खुद ने ये कह दिया कि साहब जिन चीज़ों से उनको रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू जो जिन नशे के ज़रिए से मिल रहा है, शराब के ज़रिए, वो तो लीगल हो जाती है, और जिसके ऊपर रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, जो नहीं देते, वो इलीगल हो जाता है। सवाल ये क्या जिस चीज़ से रेवेन्यू मिल रहा है, जिस शराब से रेवेन्यू मिल रहा है, क्या वो नशा नहीं कराएगी? क्या वो जिस्म के ऑर्गन्स को फेल नहीं करेगी? तो ये सोचना चाहिए। और फिर ये तो एक बड़ा स्टडी का विषय है कि जितना रेवेन्यू मिल रहा है उसके मुकाबले के अंदर शराब और नशे से जो नुकसान होते हैं जान का और माल का, उसके ऊपर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है और कितना गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो आप यकीन जानिए कि हमें जो है इन चीज़ों से होने वाले नुकसान को ओवरकम करने के लिए जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। असल सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें हैं, चाहे वो विदेशी ताकतें हों या देश की ताकतें, देश के अंत को नुकसान पहुँचाने वाली ताकतें हों, जो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे भविष्य को बर्बाद करना चाहती हैं, ताकि जो भारत विकासशील देश से विकास जो है डेवलप्ड नेशन की तरफ जो बढ़ रहा है तेज़ी के साथ में, उसकी उस स्पीड को जो है कम किया जा सके और रोका जा सके। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इसमें प्रशासन और सरकार के साथ साथ हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। जितनी भी इस तरह की NGOs, इस तरह की सोसाइटीज़ काम कर रही हैं नशे के ख़िलाफ़, हम कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कोलैबोरेशन से काम नहीं चलेगा जब तक सरकार मुस्तैदी के साथ में और सख्ती जब तक नहीं बरतेगी इस नशाखोरी के ऊपर, तब तक जो है हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच की जो कड़ी है उसका कोई लचीलापन है, जिससे क्या है कि उनको मोटिवेशन मिल रहा है। इस तरह के लोगों को, जो चाहे वो बड़े ब्रोकर्स हों, इस नशे के व्यापारी हों, चाहे बीच के पेडलर्स हों, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिल रहा है। अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा इसी तरह से तो समाज तो बर्बाद होना ही है। देखो, युवा तो बर्बाद होते रहेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सरकार के साथ कोलैबोरेट ही कर सकते हैं।
खड़े हैं सरकार के साथ में, तैयार हैं, जब चाहे सरकार हमारे लिए कॉल कर सकते हैं। और हम हमारे कैंप के ज़रिए से हम काउंसलिंग भी करते हैं। इवन हम दवाइयाँ ही नहीं दे रहे हैं, ऐसे नशाखोरी के जो बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, जो भी आते हैं, उनको साथ में हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनके परिवार वालों की भी काउंसलिंग करते हैं। लेकिन हमारा जो एक वो है ना दायरा, वो एक लिमिटेड है वो दायरा हमारा, क्योंकि हम एक शहर तक ही काम कर रहे हैं, जयपुर शहर तक। ये तो बड़ी समस्या जो है ना, बड़े बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर ये समस्या है और एक घुन की तरह काम कर रही है। डॉक्टर साहब, जी, इसके अलावा हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है जी, हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है? हम लोग जो युवा, हमारे युवा हैं, हमारे परिवार के युवा हैं, जो हमारा परिवार है, वो इससे अनभिज्ञ क्यों है? वो सर, हम तो युवाओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? हम एज ए ह्यूमन और एज ए मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करने के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी जाति धर्म के लोग हों, युवा हों, उन सबके अंदर इस तरह की जो है लतें, इस तरह की नशाखोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए उनकी सोसाइटी में जो समाज हैं और उनके परिवार वाले जो हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। हम इससे ज़्यादा और क्या करें, बताएं आप। असल में ये विषय जो है ना, सिर्फ सज़ा देने का भी नहीं है, ये असल में काउंसलिंग का मसला है। जब तक इसमें काउंसलिंग, तो हमें एक बड़ी तादाद जो है वो काउंसलर्स की चाहिए, और काउंसलिंग के साथ साथ में जो मेडिकल जो उसको एड मिलनी चाहिए, जो दवाएं वगैरह मिलनी चाहिए, वो भी। तीसरी चीज़ ये कि फॉलोअप भी ज़रूर होना चाहिए। कोई भी परिवार का कोई सदस्य ये नहीं चाहता कि उसके घर का कोई भी बच्चा वो नशे की लत के अंदर मुब्तला हो जाए। लेकिन असल चीज़ ये है कि उनको जो सपोर्ट समाज से मिलना चाहिए और मेडिकल से मिलना चाहिए और साथ साथ में प्रशासन से मिलना चाहिए। ये जब तक जो है कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत